गाने चल रहा, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। जी बहुत साल में भी आ रहा। डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, बुझ गए चने, खत्म हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में उठो। हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है ना सबकी तमन्ना। जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो, बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कई मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू, कूद रहे बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाजें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है, किस हाल में गया था? फजर का असर के बाद का वक्त था, असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे हैं, नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल, मगर बेबसी की मौत नहीं गया, वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे गरे कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं, हाँ ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वाले बनो। अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ, कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरह यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरह रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरह मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरह वाक़या पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो, जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निबट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब कयामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें कयामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा, अमल तो ले जाएंगे, मीजान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने
पहले कहा था अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे, जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। भाई जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखो, पढ़ो ना। मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया, चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एक अक्लमंद ने कहा था किसी कौम को तबाह करना है ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। सिर्फ तालीमी मैयार, क्या मतलब? कहा उनके एग्जाम नकल से पास करा दो। बताओ, जो नकल करके डिग्रियां हासिल करेगा अगर वो डॉक्टर बन गया तो जाने बचागा कम जाने जाने। तुमने नहीं देखा कोरोना में कई कूले आज तक टेढ़े हैं, ऐसी सुइयां लगाई हैं, नीम हकीम खतरे जा, आज तक टेढ़े चल रहे हैं लोग। तो कभी भी कोशिश मत करना कि नकल से पास होंगे। अपने बाजुओं के दम से एग्जाम पास कर। दो बातें, नकल से तुम एग्जाम पास कर लोगे लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो। कई नौजवानों ने मुझसे फोन करके कहा था मेरे पास तो इतने % नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा धोखा है तेरी आंखों का, ये तुझे इसलिए नहीं निकाला गया तू मुसलमान है, तुझे इसलिए निकाला गया तू जाहिल है, जाहिल है। वरना अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बचा सका। तुम खुद किसी मर्ज का इलाज नहीं हो, खुद कैंसर बने पड़े हो, तुम्हें कौन अंदर आने देगा भाई? पढ़ो और मजबूत पढ़ो, नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। फिर हम नहीं जानिए कोई माई का लाल तुझसे तेरी कुर्सी छीन ले। इसलिए कि जो कामयाब है आज भी भारत में उनकी कुर्सियां खाली है और निकम्मों की आज नालियों पे भी जगह नहीं। लोग सुन ले जिनका इरादा नहीं है पढ़ने का, याद रखना अब जाहिलों से नालियां भी साफ नहीं कराई जा रही, नालियां भी इंजीनियर साफ कर रहे हैं। तुम हो कहां? खोए हुए हो, धोखे में हो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता सकता हूं जब से बीजेपी आई है तब से सबसे ज्यादा मुसलमान ने कामयाबी हासिल की। देखो रिकॉर्ड उठा करके 5 साल पहले तुम कितने पास होते। तुम्हें सियासत में, अबे तुम हुकूमत करने, सियासत करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। चमचागिरी मत करो, छोड़ दो फैसले हुकूमतों पे इलेक्शन के, तू अपना फैसला कर। सारे फैसले अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का फैसला अपनी जगह है। अटल हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ, फिर हम नहीं जानिए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। लेकिन जानते हो जितने मुसलमान जेलों में, सबके खिलाफ मुसलमानों ने मुकदमे किए। 30% गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं तुम पे, 70-80% मुसलमानों के मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ। इस पे तो रोक लगा लो, ये मुकदमे तो कम कर लो। ये नाक के चक्कर में तुमने गले काट दिए, नस्लें तबाह हो गई तुम्हारी। हाँ, बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी कौमों को बचाओ। कोई भी फैसला करने से पहले अपना फ्यूचर देखा करो, अपना मुस्तकबिल देखा करो। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहां माजी और मुस्तकबिल नहीं देखना है, वहां तो कर गुजरना है, और वो मकाम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मकाम है। वहां कुछ नहीं देखना,
बाकी सारे फैसले सोच समझ के करने, ये फैसला सोच समझ के नहीं करना है। यहाँ तो बस मामला हर्फ आखिर ये है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो पक्के मुसलमान बनिए, सारे मुसलमान है ना। बकरीद में सबने बोटी तोड़ी, अल्लाह का करम है, कई लोगों का गोश्त मुहर्रम के चलेगा कि नहीं। बोटियां खुद कहने लगती है अल्लाह के बंदे अब निकाल ले, अकड़ गई, मगर ये कहता 3 दिन और रुक जा, मुहर्रम आने वाला है। वो गल जाती है तो छोटी छोटी बोटी करके हलीम में डाल के कहता है। एक दिन मुझसे कह रहा मौलाना पता गोश्त कौन सा है, मैंने कौन सा, बकरा ईद का। ये हमारी कौम के हालात। अब बताओ इन्हें अब्बासी गोश्त खाने के नुकसान बताऊं या ताजा सब्जी खाने के फायदे बताऊं। क्या क्या करें, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज तो सिर्फ एक काम करना है, कुरान से वफा का अहद करना है। कुरान से प्यार करेंगे, जिन्हें नहीं आता कुरान में उठा के चूम ही लिया करो। मौका मिल जाए तो पाक साफ होके खोल के बैठ जाया करो, और वक्त मिल जाए तो कुरान आके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कुरान। हाँ, कुरान पढ़ने वालों की तादाद तो मुहर्रम तीजों के चने में सारे कुरान वाले लगते हैं। मौलाना बिलाल भर के आंका मदरसा पूरा भर जाता है, चनों में लोग कम कुरान में ज्यादा, और बाकी पूछ लो किसे कुरान आता तो गायब। इसलिए चनों वाले दिन कुरान में ज्यादा बैठते कि उधर डबल हिस्सा मिलता। खाली चने पढ़ने में सिंगल, तो डबल में कुरान पारा लिख पड़े। हाफिज इतनी जल्दी पारा पूरा नहीं करता, इतने पलट के दे देता होगी। तो ये ना करें, धोखा ना दें किसी को, बदलें कुरान को। तीजों के लिए नहीं, सिर्फ मैयतों के लिए नहीं, कभी रात में उठ के पढ़ा करो, कभी 3 बजे उठ के अपने रब को कुरान सुनाया करो, कभी 4 बजे उठ के कुरान सुनाया करो, कभी पढ़ रहमान, कभी पढ़ यासीन, कभी पढ़ सूरे मुल्क, फिर अपने रब को आवाज दे। खुदा की कसम उसकी रहमतें इतनी बरसेंगी कि संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए कुरान के आदि बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, तंजीम के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। और मैं ये चाहता हूं आइंदा साल आना हो, अल्लाह करे हर घर में कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक भी मुसलमान बच्चा बिना कुरान के नहीं रहना चाहिए। पढ़ाएंगे सबको इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले कुरान और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने उलमा, अपने रहनुमा, अपने मुक्तदाओं की मौला इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाई ये मेरी गलती नहीं है, तो 1 बजे माइक दिया गया। हर चीज का अपना एक उसूल है, मैं इन पे जबरदस्ती बोझ नहीं डाल सकता। अगर 2-4 लोग हाँ कह भी देंगे तो मेरी बात सुने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं खाली दिखाने नहीं आया, मैं बात समझाने आया था। और भाई मेरी बात सुने, थोड़ा सा मेहरबानी किया करें, अगर तकरीर करानी हुआ करे थोड़ा टाइम से नंबर दे दिया करें। अब हमारा तो रोज ही तकरीर करने का काम है। अगर हमें एक ही दिन 4 बजे नंबर लगेगा तो अगले दिन की तकरीर कौन करेगा? तुम्हारे मदरसे का सदर, वो सॉरी तुम्हारे जलसे का सदर कौन जाएगा वहां पे? नहीं जा पाएगा ना, हम ही बोलना कल। तो थोड़ी मेहरबानी किया करें, थोड़ा सही वक्त में गुफ्तगू कर लिया करें। ये फितरत है, जब नींद आने लगती है तो बाप की भी बात नहीं सुनता। बात लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह कभी। हमारी पढ़ेंगे कि फजर की? ना वही तो पूछ रहा हूँ, पढ़नी किसकी है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मुझे हुक्म दिया जा रहा है हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। हाँ तो फिर